ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 20 of the Aranya Kandam, which has 25 verses. Rama kills the 14 ogres. आज हम अरण्य कांड के विंश स्तर का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 25 श्लोक हैं। श्री राम द्वारा घर के भेजे हुए 14 राक्षसों का वध। ततः शूर्पणखा घोरा राघव आश्रमम् आगता राक्षसान् आचचक्षे तौ भ्रातरौ सह सीतया। तदंतर भयानक राक्षसी शूर्पणखा श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर आई। उसने सीता सहित उन दोनों भाइयों का उन राक्षसों को परिचय दिया। Having reached the hermitage of Raghava, the dreadful Surpanaka then pointed out to the ogres the two brothers with Sita. ते रामं पर्णशालायाम् उपविष्टं महाबलं दददृशुः सीतया सार्धं लक्ष्मणेनापि सेवितम्। राक्षसों ने देखा महाबली श्री राम सीता के साथ पर्णशाला में बैठे हैं और लक्ष्मण भी उनकी सेवा में उपस्थित है। They saw the exceptionally mighty Sri Rama seated with Sita in his hut, thatched with leaves and waited upon by Lakshmana. तां दृष्ट्वा राघवः श्रीमान् आगताः तांश्च राक्षसान् अब्रवीत् भ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्। इधर श्रीमान रघुनाथ जी ने भी शूर्पणखा तथा उसके साथ आए हुए उन राक्षसों को भी देखा। देखकर वे उद्दीप्त तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। Seeing her as well as those ogres come, the glorious Rama, scion of Raghu, said to his brother Lakshmana of resplendent lustre, मुहूर्तं भव सौमित्रे सीतायाः प्रत्यनन्तरः इमान् अस्या वदिष्यामि पदवीम् आगतान् इह। सुमित्रा कुमार, तुम थोड़ी देर तक सीता के पास खड़े हो जाओ। मैं इस राक्षसों के सहायक बनकर पीछे पीछे आए हुए इन निशाचरों का यहाँ अभी वध कर डालूंगा। Remain, O son of Sumitra, by the side of Sita for a while. I shall make short work of these ogres who have come here to back the ogress. वाक्यम् एतत् ततः श्रुत्वा रामस्य विदितात्मनः तथेति लक्ष्मणो वाक्यं राघवस्य प्रपूजयन्। अपने स्वरूप को समझने वाले श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण ने इसकी पूरी पूरी सराहना करते हुए तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। Hearing these words of Rama, the knower of his own self, and bowing his head to the utterances of Raghava, Lakshmana said, Amen. राघवोऽपि महच्चापं चामीकर विभूषितं चकार राज्यं धर्मात्मा तानि रक्षांसि चाब्रवीत्। तब धर्मात्मा रघुनाथ जी ने अपने स्वर्ण मंडित विशाल धनुष पर पतंगियां चढ़ाई और उन राक्षसों से कहा। The pious-minded Raghava too strung his mighty bow ornamented with gold and said to those ogres, पुत्रौ दशरथस्याभां भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ प्रविष्टौ सीताया सार्धं दुश्चरं दण्डकावनम्। We two brothers, Rama and Lakshmana, sons of Dasharatha, have entered with Sita the forest of Dandaka, which is difficult to pass through. फलमूलाशनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ वसन्तौ दण्डकारण्ये किमर्थम् उपहिंसत। Why do you seek to injure us? We who subsist on fruits and roots, are self-disciplined, practice austerities and continence, and are living in the Dandaka forest. हम दोनों भाई राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है तथा सीता के साथ इस दुर्गम दंडकारण्य में आकर फल मूल का आहार करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या में संलग्न है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस प्रकार दंड
दंडक वन में निवास करने वाले हम दोनों भाइयों की तुम किस लिए हिंसा करना चाहते हो? युष्मान् पापात्मकान् हन्तुं विप्रकारान् महाकवे ऋषीणां तु नियोगेन संप्राप्तः स शरासनः। देखो, तुम सब के सब पापात्मा तथा ऋषि का अपराध करने वाले हो। उन ऋषि मुनि की आज्ञा से ही मैं धनुष बाण लेकर महासमर में तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ आया हूँ। Armed with a bow, I for my part have duly come here at the behest of the sages to kill in a major conflict you whose mind is given to sin and who have offended against all the sages. तिष्ठतैवात्र सन्तुष्टा नोपवर्तितुम् अर्हत यदि प्राणैरिहार्तो वो निवर्तध्वं निशाचराः। निशाचरो, यदि तुम्हें युद्ध से संतोष प्राप्त होता है तो यहाँ खड़े ही रहो, भाग मत जाना, और यदि तुम्हें प्राणों का लोभ हो तो लौट जाओ, एक क्षण के लिए भी यहाँ ना रुको। Halt where you stand. If you love war, you should not run away. If, however, you love life, go back, O night stalkers. तस्य तत् वचनं श्रुत्वा राक्षसास्ते चतुर्दश ऊचुर्वाचं सुसंक्रुद्धा ब्रह्मज्ञा शूलपाणयः। संरक्तनयना घोरा रामं संरक्तलोचनं परुषा मधुराभावं हृष्टा दृष्टपराक्रमः। श्री राम की ये बात सुनकर वह 14 राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे। ब्राह्मणों की हत्या करने वाले वह घोर निशाचर हाथों में शूल लिए क्रोध से लाल आंखें करके कठोर वाणी में हर्ष और उत्साह के साथ स्वभावत लाल नेत्र वाले मधुर भाषी श्री राम से, जिनका पराक्रम वह देख चुके थे, यूं बोले। Highly enraged and delighted at the same time to hear the aforesaid challenge of Sri Rama, those 14 dreadful ogres, the slayers of the Brahmanas, who were armed with lances and had bloodshot eyes, spoke harshly as follows to Rama, who had naturally deep red eyes, who always spoke sweet words and whose prowess had been seen by them. क्रोधमुत्पाद्य नो भर्तुः करस्य सुमहात्मनः त्वमेव हास्यसे प्राणान् सद्यो अस्माभिः हतो युधि। अरे, तूने हमारे स्वामी महाकाय खर को क्रोध दिलाया है, अतः हम लोगों के हाथ से युद्ध में मारा जाकर तू स्वयं ही तत्काल अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। Having provoked the anger of our extremely high-souled master Khara, you will surely give up your ghost in no time when struck by us on the battlefield. काहि ते शक्तिः एकस्य बहूनां रणमूर्धनि अस्माकं अग्रतः स्थातुं किं पुनः योद्धुम् आहवे। हम बहुत से हैं और तू अकेला। तेरी ये शक्ति है कि तू हमारे सामने रणभूमि में खड़ा भी रह सके, फिर युद्ध करना तो दूर की बात है। Indeed, what power have you to stand single-handed in front of us, we who are so many, in the one of a fight, much less to give fight in a battle. येभिः बाहुप्रयुक्तैश्च परिगैः शूलपट्टिशैः प्राणाः त्यक्ष्यसि वीर्यं च धनुश्च करपीडितम्। हमारी भुजाओं द्वारा छोड़े गए इन परिधों शूलों और पटिशों की मार खाकर तू अपने हाथ में दबाए हुए इस धनुष को, बल पराक्रम के अभिमान को तथा अपने प्राणों को भी एक साथ ही त्याग देगा। Under the pressure of these iron clubs and the patishas, a kind of sharp-edged sword, hurled by our arms, you will give up the ghost, your valor too, as well as the bow pressed in your hand. इत्येवम् उक्त्वा संरब्धा राक्षसास्ते चतुर्दश उद्यता युध निस्त्रिंशा रामं एवाभिदुद्रुवुः। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए वे 14 राक्षस तरह तरह के आयुध और तलवारें लिए श्री राम पर ही टूट पड़े। Saying so, those 14 ogres ran in with their zeal towards Rama alone, their weapons, including their swords, uplifted.
चिक्षिपुस्तानि शूलानि राघवं प्रति दुर्जयं तानि शूलानि काकुत्स्थः समस्तानि चतुर्दश। उन राक्षसों ने दुर्जय वीर श्री राघवेंद्र पर वे शूल चलाए, परंतु कुकस्था कुलभूषण श्री रामचंद्र जी ने उन समस्त 14 शूलों को उतने ही स्वर्ण भूषित वानों द्वारा काट डाला। They threw those darts at Raghava, who was difficult to conquer. Kakusta cut down all those 14 darts with as many arrows decked with gold. तावद्भिरेव चिच्छेद शरैः काञ्चनभूषितैः ततः पश्चान् महातेजा नाराचान् सूर्यसन्निभान् जग्राह परमक्रुद्धचतुर्दश शिलाशितान् गृहीत्वा धनुरायम्य लक्ष्यानुदिश्य राक्षसान्। तत्पश्चात महातेजस्वी रघुनाथ जी ने अत्यंत कुपित हो शान पर चढ़कर तेज किए गए सूर्य तुल्य तेजस्वी 14 नाराज हाथ में लिए, फिर धनुष लेकर उस पर उन बाणों को रखा और कान तक खींचकर राक्षसों को लक्ष्य करके छोड़ दिया, मानो इंद्र ने वज्र का प्रहार किया हो। Possessed of tremendous energy and highly enraged, Sri Rama after that took out 14 pointless arrows sharpened on a stone and shining brightly as the sun, and stretching his bow discharged the arrows, aiming them at the ogres as the target, as though Indra would hurl his thunderbolts. मुमोच राघवो बाणान् वज्रानिव शतक्रतुः ते भित्त्वा रक्षसां वेगात् वक्षांसि रुधिरप्लुताः। वे बाण बड़े वेग से उन राक्षसों की छाती छेद कर रुधिर में डूबे हुए निकले और बांबी से बाहर आए हुए सर्पों की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। Having pierced the chests of the ogres and being soaked in blood, they then dashed against the ground like serpents rushing out of an anthill. तैः भग्नहृदया भूमौ चिन्नमूला इव द्रुमाः निपेतुः शोणितस्नाथा विकृता विगता सवः। उन नाराजों से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वे राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति धाराशायी हो गए। वे सब के सब खून से नहा गए थे, उनके शरीर विकृत हो गए थे। उस अवस्था में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। With their hearts rent by them and bathed in blood, the ogres fell down on the ground, maimed and dead, like uprooted trees. तान् भूमौ पतितान् दृष्ट्वा राक्षसी क्रोधमूर्छिता उपागम्य करं सातु किञ्चित् संशुष्कशोणिता पपात पुनरेवार्ता स निर्यासेव वल्लरी भ्रातुः समीपे शोकार्ता ससज्ज निनदं महत्। उन सबको पृथ्वी पर पड़ा देख वह राक्षसी क्रोध से मूर्छित हो गई और खर के पास जाकर पुनः आत्मभाव से गिर पड़ी। उसके कटे हुए कान और नाकों का खून सूख गया था, इसलिए गोलयुक्त लता के समान प्रतीत होती थी। Blinded with rage to see them fallen on the ground and approaching Kara, that ogress for her part, the blood on her person having now somehow dried up, once again fell agonized into a climber with resin sticking to it. सस्वरं मुमोचे बाष्पं विवर्णवदना तदा निपातितान् प्रेक्ष्य रणेतु राक्षसान् प्रधाविता शूर्पणखा पुनस्ततः वदं च तेषां निखिलेन रक्षसां शशंस सर्वं भगिनी करस्य सा। भाई के निकट शोक से पीड़ित हुई शूर्पणखा बड़े जोर से आर्तनाद करने और फूट फूट कर रोने तथा आंसू बहाने लगी। उस समय उसके मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। रणभूमि में उन राक्षसों को मारा गया देख खर की बहन शूर्पणखा पुनः वहां से भागी हुई आई। उसने उन समस्त राक्षसों के वध का सारा समाचार भाई से कह सुनाया। Pale-faced and stricken with grief, she raised a great alarm in the presence of her brother and shed tears accompanied with sobs. On seeing the ogres killed in battle, Surpanaka for her part darted once more from that place, and the said sister of Kara reported to him
the wholesale destruction of all those ogres and everything connected with it. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 20 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 20 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane. ओम आपतामपहर्तारं दातारां सर्वसंपदा लोकाभिराम श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Dhanyavad. धन्यवाद।